हेलो। नमस्कार दीदी। जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फ़ोन इन कार्यक्रम में। मैं संतोष एस काड़े सेगांव बुल्ढाना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ दीदी। जी, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ दीदी, आप कैसे हैं दीदी? हम बिल्कुल ठीक हैं और आज तो बहुत अच्छे हो जाते हैं सैटरडे संडे में दोपहर 1 से 2 क्योंकि साथियों से बात करने का हमें भी अवसर प्राप्त होता है। आज 5 महीने हो गए, 5 महीने के बाद दूसरा फोन लग गया है मेरा। बहुत ज़्यादा अंतराल दे दिया, बहुत ज़्यादा समर्पण भाव आपने दिखा दिया। हाँ ओके, कैसा है दीदी? जो धड़कन पर जो रेडियो श्रोता जुड़े रहते उनको भी जगह मिलने को है ना वहाँ पे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहाँ का शेगांव का मौसम कैसा है इन दिनों? दीदी अभी गर्म मौसम है, हमारे इधर 45 टेम्परेचर अभी। दिल्ली से भी बहुत ज़्यादा है ये तो। हाँ इधर हम इधर में रहते हैं ना बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, इधर सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है दीदी। अच्छा, अच्छा। एंड धुपकाला बहुत है इधर। बच के रहें भाई गर्मी से, ध्यान रखें जो भी रख सकते हैं अपना। ओके ओके दीदी। तो आज बताएं कौन सा गीत सुनवाएंगे? दीदी मेरे को जंजीर फिल्म 1973 में रिलीज हुई है, गायक है आशा भोसले जी। चाकू छुरिया तेज करवा लो। अरे भाई कहाँ से ढूंढ करके लाए? दीदी ये गीत तो मैं हमेशा ओल्ड इज गोल्ड करके आपके रेडियो धड़कन पर जो प्रोग्राम रहता है दीदी, मैं हमेशा सुनता हूँ दीदी। पण कैसा है ऑफिस के टाइम में मेरे को फीडबैक वगैरह व्हाट्सएप पर मैं ये ज्यादा दे सकता नहीं हूँ दीदी। किनके संग सुनवाना चाहेंगे? सबसे पहले दीदी आप रहेंगे मेरे गीत में शामिल रहेंगे, बाद में ललित सर रहेंगे हमारे गीत में। शुक्रिया। वेलकम दीदी। तेजस एस काड़े, लोकेश एस काड़े, गजानन सालोकार, राजू माठी जी, हमारे सभी दोस्तों की पसंद है दीदी। थैंक यू। एक गीत सुना दीजिए रेडियो धड़कन पर। जय जवान जय किसान। जी बिल्कुल जी, जय जवान जय किसान। और संतोष एस काड़े मित्र शेगांव महाराष्ट्र बुल्ढाना में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। बहुत ही प्यारा गीत, बिल्कुल डिफरेंट गीत आप लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापति। पूरा नाम बताएं। मोहनलाल प्रजापति। जी, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। आज इतने दिनों बाद कुछ बिजी थे ना, इस वजह से आपको कॉल नहीं कर पाए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप और बताएं अभी क्या कर रहे थे मोहनलाल जी? प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। रेडियो धड़कन कैसा लगता है आपको? बहुत ही बढ़िया, बेस्ट लगता है। आपको क्या खासियत नजर आती है इसमें? मतलब पुराने गीतों का मैं शौकीन हूँ ना, तो पुराने गीत चलने चाहिए। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। क्या बात है जी, झुमका गिरा दिया आज तो आपने। जी आज कई दिनों के बाद में लगा ना फोन। अब ये ऐसा झुमका गिरा है जो आज तक नहीं मिला। जी ऐसा कैसा गिरा झुमका जो आज तक नहीं मिला हमें? वो तो अच्छी मजाक है। किनके संग सुनना चाहेंगे? हाँ, मानक दरिया ऊंचा बालाजी प्रजापति और हेलो फरमाइश एकता रेडियो के तमाम साथी हमारे साथ है।
जी, बिल्कुल। तो मोहनलाल प्रजापत मित्र आपको सुनवा रहे हैं ये गाना। बहुत सुंदर गीत आपने सेलेक्ट किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। फिर क्या हुआ? दया फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। हेलो। हाँ, नमस्कार। जी नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? साहेबराव पटेल, आला तालुका जाफराबाद, जिला जालना, महाराष्ट्र से बात करते हैं दीदी। जी कैसे हैं आप? एकदम मजे में। तुम कैसे हो दीदी? हम बिल्कुल ठीक हैं। और मौसमी के पेड़ कैसे हैं? बहुत ही अच्छे, 4 ही पेड़ रखे हुए हैं। मौसम भी आई थी और ये पीक गई, और तुम नहीं आए तो खराब भी हो गई। अच्छा। अरे तो पहले ही खराब होने से पहले किसी को दे देते ना। हाँ, दिया कोई रहा, कोई हवा से गिर पड़ी। अच्छा। अभी जो बारिश हो रही है तो उसका असर कुछ कुप्रभाव है फसलों पर हमारी? अभी तो नुकसान कुछ नहीं हुई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली। गाने के बोले यारा वो यारा, तुझसे मिला मुझसे जीने के सहारा। बहुत अच्छा गीत है। किनके संग सुनना चाहेंगे? दीदी, मैडम अनिता अग्रवाल और ललित सर जी और धनंजय वाघ, विजय बायस, राजेंद्र मिश्रा, अशोक पटेल, सभी दोस्तों के साथ। बिल्कुल सुनवाते हैं। साहिबराव पाटिल मित्र, जालना, महाराष्ट्र से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यारा तुझसे मिला मुझे जीने का इशारा, तूने मेरी सहमी सी हस्ती को उभारा। सुन मेरी जान तुझ पे कुर्बान, मेरी हर सांस पर है तेरा एहसान, कैसे जाएगा उतारा। दुनिया में प्यारा
तू ही मेरी मंजिल, तू ही सहारा, दिल की मेहमान, कहाँ मेरा मान, तेरे चले जाने से जाने लगी जान, जल्दी आना तू दोबारा साहिबा। पहन लिया मैंने तेरे प्यार का गहना, पहन लिया मैंने तेरे प्यार का गहना, मुश्किल है अब तेरे बिन रहना। नैनों से कह दे दिन रात ना बहना, नैनों से कह दे दिन रात ना बहना, प्रीत में पड़ता है बिरहा भी सहना। साहिबा हेलो दीदी नमस्ते। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? दीदी मैं आपका दोस्त ललित सर का दोस्त धनंजय वाघ बात कर रहा हूँ, गंगापुर तहसील जिला छत्रपति संभाजीनगर से। जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है और धड़कन परिवार के साथ है दीदी। जी तो अभी क्या कर रहे हैं दोपहर में? अभी तो घर पे आया दीदी, अभी बहुत गर्मी थी, अभी घर पे आया। अच्छा, वहाँ बारिश नहीं हुई अभी? 2 दिन से पहले हो गई थी दीदी, अभी नहीं, अभी गर्मी बढ़ गई, बारिश हो गई थी 2 दिन से पहले। अच्छा, तो गर्मी बढ़ गई है अब? गर्मी बढ़ गई, महाराष्ट्र में बहुत गर्मी दीदी, कभी धूप है, कभी छाव है, कभी हवा है, कभी बारिश है, कभी कभी बिजली का हम आनंद लेते थे दीदी सबके लिए। जी बिल्कुल, हर मौसम का आनंद हमें लेना चाहिए। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? दीदी फिल्म का नाम है मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। किनके संग सुनना चाहेंगे? ये गीत सुनने के लिए सबसे पहले हमारे लाडले ललित सर जी, जी नीता दीदी, और हमारे दोस्त है जालना से साहेबराव पाटिल, विजय पाये, सारे भाई और सब धड़कन परिवार के साथ ये गीत का आनंद लेंगे दीदी। जी बिल्कुल, तो सुनवाते हैं धनंजय वाघ मित्र, गंगापुर तहसील महाराष्ट्र में आपको ये गीत। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार दीदी। हेलो। हाँ नमस्कार जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? मैं मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से नारायण इंगले बोल रहा हूँ दीदी। जी कैसे हैं आप? बस बिल्कुल मजे में, बहुत दिन के बाद फोन इन कार्यक्रम में भाग नहीं लिया और 3 महीने हो रहे। ज्यादा ही समर्पण हो गया ये कुछ। बहुत श्रोता को जगह मिल जाती। जी जी नहीं, ये बात तो बहुत अच्छी है कि आप अन्य श्रोता साथियों को जगह दिलवाते हैं अपनी जगह फोन ना करके। ये एक बहुत बड़ा समर्पण होता है हमारे साथियों की ओर से, जो बहुत अच्छी बात है। अभी क्या कर रहे थे? बस अभी बैठ रहा हूँ, पोते को देख रहा हूँ। पोते की अभी स्कूल सवेरे की थी, अभी उसके सामने बैठा और याद आया आज कार्यक्रम है, फोन इन कार्यक्रम में बहुत दिन से भाग नहीं लिया, चलो अभी फोन करते बात कर लेते हैं। तो रेडियो धड़कन आप कितना सुन पाते हैं हफ्ते में? हफ्ते में तो मैं जैसा सुनता हूँ, लेकिन फरमाइश मैं कम भेज रहा हूँ, सुनता रोज हूँ। हाँ, वो 2-3 कैसा है, अभी पोती की शादी हो गई पिछले महीने में। अच्छा, बहुत बहुत बधाई। और दीदी बहुत से श्रोता लोग आए थे, हाँ बहुत बहुत दूर से लोग श्रोता लोग 26-27 श्रोता आए थे सब शादी की। बहुत अच्छी बात है। लंच हो गया आपका? बिल्कुल लंच हो गया। क्या खाया? वो मटकी रहती ना, मटकी की सब्जी खाया। मटकी की सब्जी ये क्या होती है? मटकी रहती है, मठ बोलते हैं उसको, मटकी। उसको यानी रात में भिगा के रखना पड़ता मठ, और उसको सवेरे एक अंकुर आ जाते। हाँ, तो उसकी सब्जी बनाते, कुछ ऐसी उसर सरिकाई बनाते, मिसल बनाते, वैसे ही बनाते। मठ मुझे लगता है कोई दाल होती है ये। नहीं, मठ की दाल भी बनाते। अच्छा, ये अलग होती है। मतलब दाल और प्रकार से बनती है और ये और प्रकार से बनता है। वो दाल जो है ना वो कम वापर में आती है, जैसे तुअर की दाल ज्यादा वापर में आती है, ये कम ऐसे वापर में आती है, बहुत कम रहती है ये। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो बताएं आज कौन सा गीत सुनेंगे? बस मुझे दीदी एक गीत सुनना है, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, ये गीत है। तो किनका इंतजार आज तक कर रहे हैं? अब तो पोते की शादी भी हो गई।
पोते की नहीं, पोती की, मेरे लड़की की लड़की। जी, तो पोती की शादी हो गई, अब क्या इंतजार कर रहे हैं आप? ये गीत जैसा पसंद है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। किनके संग सुनना चाहेंगे? मैं मलकापुर जिला बुल्ढाना से मैं हूँ नारायण इंगले, मंगला इंगले, अजय नारखेड़े, राजकुमार खर्चे और कांचन खर्चे। तो सुनवाते हैं नारायण इंगले मित्र आपको ये बहुत ही सुंदर गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। आज समझी हूँ प्यार को शायद, आज मैं तुझको प्यार करती हूँ। कल मेरा इंतजार था तुझको, आज मैं इंतजार करती हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। सोचता हूँ कि मेरी आंखों ने क्यों सजाए थे प्यार के सपने। तुझसे मांगी थी एक खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, तूने गम भी नहीं दिए अपने। जिंदगी बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हेलो। हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्कार, हम गुजरात राज्य गिर सोमनाथ से गोपाल जी बात कर रहे थे दीदी हम। जी गोपाल जी, आप एक ऐसे श्रोता साथी हैं जो रोज बरोज रेडियो धड़कन सुनते हैं, हमें बताते हैं कि मैं सुन रहा हूँ, और जब आपका गीत भी आता है तो तुरंत बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, तुरंत मैसेज भेजते हैं कि दीदी धन्यवाद। हाँ जी। धड़कन रेडियो एक ऐसा है जो हमको रेडियो का हमको एक सुनने का व्यसन हो गया है दीदी। जब तक हम आपकी मीठी बोली नहीं सुनते इसलिए हमको खाना भी नहीं खाना भी नहीं खाते हैं या हजम नहीं होता? खाने की भूख नहीं लगती दीदी, भूख नहीं लगती। आपकी बोलिए हम सुनते तभी हमको भूख लगती है दीदी। आपको मेरी बोली में ऐसी क्या खास बात नजर आती है? ये इतना आप मेहनत करती है और इतना तैयार करती है कि उसमें जो श्रोताओं को जो गीत है तो उसका विषय तैयार करना है, वो बहुत काबिल तारीफ है दीदी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी मेहनत को समझते हैं। तो अभी क्या कर रहे थे? अभी तो हमारे गांव में बिजली का काप है दीदी।
बिजली आज नहीं है, हमारे शाम को बिजली आएगी। आज हमारा रिपेयरिंग काम हो रहा है, इसलिए हम आराम पे है। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? आज राम लखन का गीत है ना, वो कितने गिले। किनके संग सुनना चाहेंगे? आशिक भाई मुखी मंडल से, अफजल जी भावनगर से, और अलरखा है विरमगाम से, रसिक भाई मिस्त्री और मिनेश भाई पटेल, लीला दर्जी, भावेश, रमेश, हितेन और मीत। तो बिल्कुल सुनवाते हैं गोपाल गोयल मित्र, गुजरात गेट सोमनाथ से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी। मुझे तुमसे है कितने गिले, हाँ हाँ हाँ, तुम कितने दिन बाद मिले, क्यों क्यों क्यों, मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। अपनी मम्मी से मेरी बात की, नहीं 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 मेरे डैडी से मुलाकात की, नहीं नहीं नहीं, हेरा फेरी मेरे साथ की, नो नेवर। फिर और भला क्या किया। तेरा नाम लिया, ओ तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। पिक्चर के टिकट मंगवाए, नहीं 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 कोई अच्छी खबर तुम लाए, नहीं 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 किसी का मेरे तुम आए, क्या प्यार में तुमने किया। तेरा नाम लिया, ओ तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। हेलो, जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। मैं राजीव ग्रोवर मोती नगर दिल्ली से मैडम बोल रहा हूँ। तो अभी अपनी शॉप पर ही? जी। लंच टाइम हाँ। आपके लिए अच्छा रहता है, मुझे लगता है ये समय फोन करने के लिए। जी तो मैं फोन करना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरे को मजबूरी में फोन करना भी पड़ गया आज। क्यों मजबूरी बताएं? बस एक गुड विशेष के लिए फोन करना पड़ा। अच्छा, गुड विशेष तो हमेशा हमेशा आपके साथ है। आज विशेष दिवस है क्या? कल 11 अप्रैल है, कल मेरे मैरिज एनिवर्सरी है, 32 इयर्स हो जाएंगे। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, बहुत सारा स्नेह आपको। आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप दोनों इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये शुभत्व प्रदान करने वाली बात आज बताई। हमें तो अच्छा लगता है, साथ ही जब बर्थडेज बताते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी, विशेष बात होती है उनके जीवन से जुड़ी, परिवार से जुड़ी, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है उनके खुशियों में शामिल होना। आपका माध्यम है, जो दूर दूर मैसेज जाते हैं हमारे भी, हम खुश होते हैं। आज गीत बताएं कौन सा सुनेंगे? ये सुनूंगा मैडम मैं, फिल्म दुल्हन वही जो भी अमन भाई। जी, दुल्हन वही जो राजीव जी को भाई। जी बताएं। खुशियाँ ही, बहुत सुंदर गीत, गीत भी आपने बिल्कुल परफेक्ट चुना है। क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। जी जी बिल्कुल, इसी तरह की दीवानगी बरकरार रहे हम सभी में, हम ऐसी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं। तो किनके संग सुनना चाहेंगे ये गीत? मैं राजीव ग्रोवर और मेरी वाइफ प्रीति ग्रोवर
और मेरे 2 बेटे हैं, रजत ग्रोवर और हिमांशु ग्रोवर, उनके साथ सुनना चाहूंगा। जी बिल्कुल। तो राजीव ग्रोवर मित्र, मोती नगर, दिल्ली से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार। मैं राजीव ग्रोवर, मोती नगर, दिल्ली से। नमस्कार। नमस्कार। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। देश समझा हमको जमाना, शुक्र करो कि समझ तो गया, संग रहने का ख्वाब सुहाना, बन के हकीकत सच तो गया। तुम जो कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। हेलो। हेलो दीदी, नमस्कार। जी नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? महाराष्ट्र जालना डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ दीदी, मैं आपका छोटा भाई विजय पाटिल। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ दीदी, नीम के पेड़ के छाव में बैठा हूँ, बहुत धूप खिली है इधर। नीम की पेड़ की छांव, कितना अच्छा आरामदायक सुन करके। बहुत गहरी हवा लग जाती है नीम के पेड़ के छाव के नीचे। जी बिल्कुल। नीम के छांव के नीचे भी बैठे, नीम के पत्ते भी चबाएं, अंदर का कड़वापन निकल जाता है नीम के पत्ते चबाने से। जी बिल्कुल। हमारा शरीर बड़ा स्वस्थ रहता है इससे, और हवा लेने से भी फायदा होता है। और वैसे तो हम किसान हैं, और सुबह सुबह नीम का जो छोटा पौधा रहता है तो उससे ही हम हमारे जो दांत रहते हैं वो साफ कर देते हैं। जो ये नीम की टहनी होती है वो विदेशों में बहुत महंगी महंगी मिलती है, और लोगों में बहुत प्रचलित है वहाँ। हाँ, उसका पेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। हाँ, लेकिन वो रॉ फॉर्म में भी बाहर के लोग यूज कर रहे हैं, और हम भारतवासियों ने छोड़ दिया है। नीम में तो तमाम फायदे हैं। हाँ, तमाम फायदे, बहुत फायदे हर प्रकार से हैं। चाहे आप नीम की हवा ले रहे हैं पेड़ के नीचे, या चबा रहे हैं नीम के पत्ते, बॉईल करके पानी पी रहे हैं, रस ले रहे हैं, स्किन पे लगा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, हर तरह से फायदा है। हर तरफ से फायदा है नीम का पेड़ का बिल्कुल पौधा। बिल्कुल। और वो पौधा भी मुझे बहुत पसंद है। जी नीम का पेड़ का पौधा। जी छाव जी। छाव बहुत अच्छी है उसकी। तो आम के पेड़ भी है वहाँ? आम का पेड़ भी है बाजू में। आम तो अभी लग गए, खाने लायक हो गए, जैसे कि हम रोटी में, दाल रोटी में साथ में खाते हैं आम का फल। खुशबू है वो बड़ी अच्छी लगती। आप जब बताते हैं ना साथी, वहीं पहुँच जाती हूँ मैं आपके साथ साथ। अचार भी बहुत खट्टा मीठा लगता है। अब सारी अच्छी अच्छी चीजें याद दिलाई जा रही हूँ। गाना बता दो आप। गाना इससे पहले कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगाए और मैं फोन बंद कर दूं। तो कौन सा गीत सुनेंगे आज? रफी साहब की आवाज में एक गीत सुनना चाहता हूँ मैं। फिल्म का नाम है शान, और गाने के बोले, या अली आते जाते हुए सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, सब पे नजर रख। बहुत ही सुंदर ये गीत है, और मुझे लग रहा है बहुत दिनों बाद आज ये गीत सुनेंगे हम। हाँ, बहुत दिनों बाद सुनेंगे दीदी ये गीत, क्योंकि मैं जब भी कोई भी स्टेशन हो, रेडियो कौन सा भी स्टेशन हो इंडिया का, सबकी खबर रखता हूँ, इसलिए ये गीत सुनना चाहता हूँ रेडियो धड़कन पर। रेडियो धड़कन भी आपकी खबर रखता है बहुत। बात सही है, बात तो सही है। किन के संग सुनना चाहेंगे? बस दीदी, आपने जो रोज दोस्त जुड़े
उठते हैं 8 बजे का इंतजार करते हैं, उन्हीं दोस्तों के संग सुनना चाहता हूँ, जैसे कि आपके संग सुनना चाहता हूँ, मैं आरजे ललित सर जी के संग सुनना चाहता हूँ, तमाम देशवासियों के साथ में ये गीत सुनना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो विजय पाटिल मित्र भोकरदन जालना महाराष्ट्र से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा क्या हो, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। ओ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। सर किसी के सामने झुक जाए मेरा, ये मुझे मंजूर नहीं। आ पड़े वक्त तो मोहताज सही, पर मैं मजबूर नहीं। सर किसी के सामने झुक जाए मेरा, ये मुझे मंजूर नहीं। आ पड़े वक्त तो मोहताज सही, पर मैं मजबूर नहीं। जान पे खेल जाऊं मैं वो जिगर रखता हूँ, जान पे खेल जाऊं मैं वो जिगर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा क्या, हाँ नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है। और अभी क्या कर रहे थे? अभी तो ये फैमिली में शादी है, तो सुबह बारात से आए हैं और उसके बाद अभी परघौनी का कार्यक्रम होना है, नाच गाना, तो बस शादी एंजॉय कर रहे हैं। परघौनी माने नाच गाना? हाँ मतलब जो बारात वापिस होता है ना, उसके बाद से दूल्हा दुल्हन को मतलब घर ले जाते हैं, उस समय की बातें हैं। अच्छा अच्छा, शादी बारात का आनंद ले रहे हैं आप, बड़ी अच्छी जी, बात है। जी। और इसी बीच रेडियो धड़कन का आपने देखा पोस्टर और कॉल हाँ किया। जी जी। आपको रेडियो धड़कन के कार्यक्रम बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं क्या? नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है, सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। बाकी हमारा जुड़ाव ज्यादातर स्टेशनों में फोन इन के माध्यम से ही होता है, और कभी कभी मन करता है तो अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोन इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। रेडियो धड़कन की ये रिकॉर्डिंग प्रसारित होगी, उस समय मुझे कैसे पता चलेगा आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि जो नहीं सुन रहे होते हैं मुझे नहीं बताते, मैं तो उनकी प्रसारित नहीं, करती नहीं। या तो हमारे कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें जोड़ दीजिए, वहाँ सुनने के टाइम हम मैसेज करके बता देंगे। तो योगेश जांगड़े मित्र आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? फिल्म ब्लैकमेल से सुनवा देंगे, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। टॉप 15 लोकप्रिय गीतों में से एक है, सभी को ये गीत बहुत भाता है। जी। किनके संग सुनना चाहेंगे? हमारे कुछ रेडियो साथी हैं, श्रीपाल गोयल जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, संतोष वैष्णव जी हैं, मुकेश शर्मा जी हैं, रोशन देवांगन जी हैं, और भी तमाम साथी जितने भी लोग जुड़े हैं रेडियो धड़कन के, हमारे तमाम साथियों के लिए स्पेशली। तो बिल्कुल हम सुनवा रहे हैं योगेश जांगड़े मित्र, बेमेतरा छत्तीसगढ़ में ये गीत। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हेलो। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कौन बोल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र जिला सातारा से तुकाराम जादव बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? हम ठीक है। आप क्या कर रहे हैं अभी? मेरा वर्कशॉप है वेल्डिंग का, वेल्डिंग काम करते हैं, ये ग्रिल चिड़िया बनाते हैं। क्रिएटिविटी है इस काम में। घर बनाने वाले जो बनाने वाले होते हैं, निर्माणकर्ता होते हैं, उन पर भी बहुत डिपेंड करता है। कई बार चीजें जल्दी खराब हो जाती है तो हम कहते हैं अरे पेंट इतनी जल्दी कैसे खराब हो गया, भाई अच्छा नहीं। जी जी। तो आप तो ऐसा नहीं कहलवाते ना अपने कस्टमर से? नहीं नहीं, हम पूरा दिल लगा के काम करते हैं ना, उसमें कस्टमर की कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी बहुत अच्छी बात है, दिल लगाकर ही काम करना चाहिए। और दिल लगाकर आप रेडियो धड़कन सुनते हैं? जी सुनते तो हर रविवार को सुनते हैं। और ये फोन फरमाइश का कार्यक्रम ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इधर उधर के लोग बात करते हैं, अपने फोन पर समझते हैं, सब सभी इलाके की जानकारी मिलती है। आप फोन इन स्पेशलिस्ट साथी हैं? जी, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि फोन इन ही सुनते हैं और कुछ नहीं सुनते रेडियो धड़कन पर। नहीं सुनते तो वो। अच्छा। गौतम राय बोले जी हमारे है ना दोस्त, उनके समूह में हम हर हफ्ते शामिल होते हैं। और समूह फरमाइश शामिल होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे कई साथी और भी शामिल हो पाते हैं रेडियो धड़कन में, गीत भी हम पूरे सुन पाते हैं। जी। तो कौन से प्रोग्राम ज्यादा अच्छे लगते हैं रेडियो धड़कन के आपको, फोन इन के अलावा? फिल्मी सितारे और शब्दगुंज। शब्दगुंज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है, वो रंग तरंग भी अच्छा रहता है। शब्दगुंज का क्या कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है कि बहुत एक ही शब्द पर अलग अलग गाने रहते हैं ना। जी, आपके लिए थोड़ी मेहनत भी हो जाती है, उसमें खोजकर्ता बन जाती है आप। अच्छी लगती है ना ये मेहनत आपको? शब्दगुंज में क्या होता है बहन जी, जो गाना हमने सुना नहीं वो सुनने को मिलता है। बिल्कुल। रेडियो धड़कन पर वैसे रोज ही ऐसे गीत आते हैं, कई गीत ऐसे होते हैं जो हमने सुना ही नहीं होते या कम सुने होते हैं, और वो बहुत अच्छे लगते हैं। जी। आज बताएं तुकाराम जाधव मित्र कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? फिल्म का नाम है मेरा गाँव मेरा देश, और गीत के बोले छोड़ दिया जाए क्या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। किनको कह रहे हैं? भाई रेडियो धड़कन को तो नहीं कह रहे ना, मैं तो डर गई। नहीं नहीं नहीं, नेताजी जी तो आपको नहीं मुझे लगता है ऐसा कोई होना भी नहीं चाहिए हम सभी की जिंदगी में, कि जिसके लिए हम ऐसे भाव रखें। गीत बहुत ही सुंदर है, फिल्म भी बहुत अच्छी थी। किनके संग सुना चाहेंगे ये नगमा? सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ, और ललित सर जी को भी डेडिकेट करना चाहता हूँ, और हमारे तमाम धड़कन सुनने वाले श्रोता भाई को भी डेडिकेट करना चाहता हूँ। हमारे मित्र गौतम राय बोले जी, लोकेंद्र वर्मा जी, सुनील झा जी, दिलीप पाहुजा जी, गंगाधर सावंकर जी, PSI राजशेळके जी, विठ्ठल पवार जी, किरण शिंदे जी, गौतम कोकाटे जी, विकास शेडगे जी, श्रीकांत भंडारे जी, विजय पाटिल चारुकर जी, रमेश जाधव जी, उदय काळे जी, रामभाव सरवदे जी, हम सब एक गीत सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो सुनवाते हैं तुकाराम जाधव मित्र। हम सब आनंद लेते हैं इस नगमे का। आपने सतारा महाराष्ट्र से रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। जाम दिया जाए कि शहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या
हेलो। हेलो बहन जी, नमस्कार। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। प्रिया बहन जी, धन्यवाद। आपका भी हम स्वागत करते हैं जी। जी शुक्रिया। कौन बोल रहे हैं? बहन जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। आप धन्यवाद। मुझे लगता है कि रेडियो धड़कन के फोन इन स्पेशलिस्ट साथी हैं जो सिर्फ और सिर्फ फोन इन में आते हैं। कैसे हैं आप? बहुत मजे में है बहन जी, बिल्कुल आनंद में है। आप बताइए कैसे हो जी? बस हम ठीक है। पंजाब का मौसम कैसा है? पंजाब का मौसम अब तो बहुत ठीक चल रहा है जी। पहले काफी बरसात, ओले, काफी फसलों का नुकसान होता रहा। अब तो एक बार सुधार हो गया है, मौसम बिल्कुल साफ स्पष्ट मौसम चल रहा है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? फिल्म है जी एक महल हो सपनों का लता जी का गाया गीत है। बोल है उसके मैं तरन्नम में बता देता हूँ। जी जरूर। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। ये गीत सुना देना बहन जी। बहुत ही सुंदर गाना है और आपने बहुत ही अच्छा तरन्नुम में गा करके सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। तो किनके संग सुनना चाहेंगे? बहन जी, मेरे मित्र गौतम राय बोले जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, शारून नूर अंसारी जी हैं, सुनील झा जी हैं, उदयलाल उदयपुर से राजस्थान से हैं, और सतीश मिगलानी जी मलोट पंजाब से हैं, बाबू सिंह धीमान जी मुक्तसर पंजाब से हैं, गंगा सिंह रावत जी नैनीताल उत्तराखंड से। तो सब मिलकर के सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर गीत। जगदीश राय गर्ग मित्र मानसा पंजाब से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। सांसों की आँच पाके भड़कता रहेगा ये, सांसों की आँच पाके भड़कता रहेगा ये, सीने में दिल के साथ धड़कता रहेगा ये, धड़कता रहेगा ये। वो नक्श क्या हुआ जो मिटाए से मिट गया, वो दर्द क्या हुआ जो दबाए से दब गया, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। ये जिंदगी भी क्या है, अमानत उन्हीं की है, ये जिंदगी भी क्या है, अमानत उन्हीं की है, ये
उन्हीं की है, इनायत उन्हीं की है। अब वो करम करे कि सितम उनका फैसला। हमने तो दिल में प्यार का शोला जगा लिया, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया। हेलो हेलो जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं आपका मित्र दलपत सिंह बोल रहा हूँ। दीदी नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे बहुत बढ़िया हैं दीदी, बहुत बढ़िया हैं। आजकल किसानी कैसी चल रही है? बारिश की वजह से कुछ कुप्रभाव पड़ा क्या? जी ऐसा कोई तो हुआ नहीं है, पर बेमौसम बारिश होने की वजह से जो मवेशियों का जो खाने का जो था ना, वो साधन थोड़ा बिगड़ गया है। अच्छा, प्रकृति का प्रकोप है दीदी। हर जगह कहीं ना कहीं पिछले दो दिन तक तो बारिश रही ही रही है। जी 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 जी। लेकिन ये है ना कि फसल बिल्कुल जब कटने को तैयार है, बैसाख आने वाला है और बिल्कुल कटने को तैयार है और ऐसे में बारिश हो जाए, असमय बारिश, तो कितनी दिक्कत होती है हमारे किसान साथियों को। बिल्कुल होती है। शादियों का माहौल भी है, खुले में थोड़ा जो भोजन करने का साधन था, लोगों की थोड़ी अस्त व्यवस्था भी हुई है दीदी। और तो मवेशी का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि इनका भी जो खान पान रहता है, जाहिर है मिट्टी से रिलेटेड, अन्न से रिलेटेड ही रहता है सारा, जी तो उनको भी कमी पेशी आती है। तो और आप साथियों को उनके लिए भी पूरा बिल्कुल दाना पानी का इंतजाम करना होता है, तो कितनी फिक्र वाली बात हो जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल फिक्र वाली है, पर अब क्या करो, ये तो जो है, जो सब ईश्वर करता है वो बढ़िया ही करता है दीदी। जी, तो आपके यहाँ खेत में कौन कौन सी फसल है अभी? अभी इस वक्त तो दीदी कुछ भी नहीं, अब तो बस पशुओं के खाने के लिए चरी वगैरह का ये साधन है, बाकी तो समाप्त है और खेतों की तैयारी हो रही है आने वाली बारिश के लिए। अब क्या बोएंगे? अब तो बस दीदी वही बारिश वाली फसल लगाएंगे, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, कपास, मिर्ची, ये तैयारियों में लग रहे हैं। तो खेतों की जुताई चल रही है, शादियों का आनंद ले रहे हैं और साथ में रेडियो धड़कन की भी आनंद ले रहे हैं। तो शादियों में जब आप जाते हैं, जैसे हर जगह का कुछ न कुछ होता है, जैसे महाराष्ट्र का है तो वहाँ बैगन जरूर बनता है, कहीं दही आलू बनता है, यूपी में, दिल्ली में तो खैर तमाम मिक्सिंग रहती है खान पान की, तो वहां भी कुछ ऐसा होता है, कुछ स्पेशल रहता हो कि ये तो बनेगा ही बनेगा। हाँ दीदी, अब तो हमारे मालवे का सबसे मधुर भोजन और स्वादिष्ट भोजन जो था वो दाल बाटी, पर अब दाल बाटी का जमाना चला गया। अब तो नए नए पकवानों का एक से एक होड़ लगी हुई है दीदी। दाल बाटी वैसे ही हमारी युवा जो जनरेशन है वो ये कह के नहीं खाती कि भाई इसमें बहुत ऑयल, मतलब घी वगैरह बहुत होता है। जी 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 जी। हमने भी अपने घर में बच्चों को यही कहते सुना है कि अरे बहुत ऑयल होता है, ऑयली फूड होता है वो। जी जी जी। तो हाँ। इस वजह से वो अवॉइड करते होंगे, जो कि शायद ठीक है, चलिए उनका सोचना कहना भी, लेकिन मुझे लगता है घी भी शरीर में जाना बहुत जरूरी होता है। जी, घी खाना, मक्खन खाना, दूध पीना, ये भी शरीर के लिए स्वस्थ हैं। ये सब शरीर के लिए अच्छी चीजें हैं और घी खाने से शरीर में चिकनाहट, जैसे ऑयल की मात्रा होती है ऐसे शरीर में मात्रा मिलती है, तो सभी को ऊर्जा मिलती है दीदी। जी बिल्कुल, और ऊर्जा गीतों से भी मिलती है। हाँ बिल्कुल मिलती है दीदी। और आज ऐसा ही मैं एक ऊर्जा गीत लेकर के आया हूँ जिसमें गीत के भाव और गीत के बड़े ही सुंदर भावों के साथ, थोड़ी मैंने गीतों के साथ, उस गीत के साथ कल्पना भी करी है। मूवी का नाम होगा मेला, सन 1948 में आई थी। गायिका है शमशाद बेगम और गीत शकील बदायूनी का, संगीत निर्देशक नौशाद है। और फिर वही गीत भाव है, जब मोहन की बाजे बांसुरियां राधिका कृष्ण को याद कर रही हैं। गीत के भाव ये हैं और विरह गीत भाव व्यक्त करती हैं। दूर के मुसाफिर, धुन मुरली के गीत कोई सुना दे, जाने वाले कृष्ण तेरी याद आए नींद ना आए, जब चैन की नींद दुनिया सोती है तेरी याद सताए, रात की बिरह में चंद्रमा राधिका के सामने चमकता है और मन तरंग विभोर करते हैं, ऐसे में आकर कृष्ण तुझे दरस दिखा दे मैं रो पड़ती हूँ, दरस दिखा दे मैं रो पड़ती हूँ, टूटी वो यादें सावन की, टूटा वो सपना, जब से पिया परदेश सिधारे, अब वही है यादें, वही है सपना। तो आरजे नीता दीदी, ये मैं गीत सुनना और सुनवाना चाहता हूँ, बहुत ही सुंदर है
और बहुत ही सुंदर भाव से करुणा रस में विरह गीत जो शमशाद बेगम जी ने गाया है, जब भी सुनता हूँ तो मन की कल्पना और मन के मंदिर के दरवाजे में उजागरा हो जाता है दीदी। गीत तो हम सुनेंगे बाद में, लेकिन आपने जो विवरण दिया है गीत का जी, उसे सुनकर के ही आनंद प्राप्ति हो गई। ये मेरे ही दिल में ऐसी तरंगे आई। पुराना फिल्मी गीत है, गीतकारों ने ऐसे जोड़े हुए जो परमात्मा से मिलते, शास्त्रों से उसका उल्लेख है, पर आज का जनरेशन उसका थोड़ा सा मायना हटा करके अपने अंदाजे से उसका मायना निकालते हैं, तो वो थोड़ा अशुभ नहीं लगता है दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, गीत बहुत ही अच्छा आपने सेलेक्ट किया है। राधिका जी कृष्ण से कह रही है कि निशा कटन के कारनेन कर पर धरियो सो बेन, यानी बांसुरी, निशा यानी रात्रि, निशा कटन के कारनेन कर पर धरियो सो बेन, तू आयो रे ददी सुत हमरो दुख देन। सामने चंद्रमा चमक रहा है, उसको कह के राधिका कह रहे कि तू आयो रे ददी सुत हमरो दुख देन। खगपति पीयू परदेश बसे, यानी कृष्ण जी जो है खग गरुड़ पर विराजमान होके विदेश बसे हुए, और पूर्णिमा का चंद्रमा खिलखिला रहा है, और राधिका जी अपने दरवाजे में चंद्रमा को देखकर लालायित हो रही। खगपति पीयू बसे परदेश, इस बसंत की बेल पर नहीं आए कान, तो ग्रह वेद नक्षत्र इन तीनों को आधा कर खा तज दूंगी प्राण, यानी सब 40 हो रहे, 40 का आधा करो तो 20, यानी मर जाऊंगी। क्या बात, इतना समर्पण भाव, इतना समर्पण भाव, बहुत ही सुंदर। और आपने जिस तरह से बताया है ना, उससे बस वो जो स्थिति है ना, वो दृश्य आंखों के सामने आ गए हैं हमारे। जी जी जी, और गीतों को मैं इसी भाव से, कोई सा ही गीत हो इसी भाव से सुनता हूँ और मेरे मन के ही भाव में व्यक्त करता हूँ। जी, बहुत अच्छा आपने व्यक्त किया, बहुत अच्छा लगा। तो किनके संग सुनना चाहेंगे ये गीत? मैं सबसे पहले तो हमारे आरजे ललित कुमार सर जी हैं, और उसके बाद में हमारी नीता दीदी जो इतने सरल भाव से और इतनी मधुर वाणी से इस प्रोग्राम को करती है, उनको सुनाऊंगा। और हमारे खास करके एस.के. पाटिल जी गुरुजी हैं, विजय पाटिल जी हैं, और प्रकाश देश पांडे जी, और तमाम सुनने वाले को गीत सुनाना चाहता हूँ दीदी। जी बिल्कुल। तो माधोपुर से आपने कॉल किया, दलपत सिंह मित्र, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपने गीत के भाव को व्यक्त किया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और मैं तो 1 महीने 1.5 महीने में ही फरमाइश करता हूँ दीदी। जी जी, आते आप रोज हैं, बिल्कुल हमें मालूम है इस बात के बारे में। और जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। मोहन की मुरलिया बाजे ओ, सुन ठेस दिया पे मोरे लागे, दूर कोई मुरली की धुन पर गीत मिलन के गाए, जाने वाले याद में तेरी नींद न मुझको आए, जब चैन से दुनिया सोए हो, एक बिरह कमरा मन जागे, मोहन की मुरलिया बाजे ओ, सुन ठेस दिया पे मोरे लागे, रात कहे धरती पे जगमग चांदनी बन कर बरसूं, ऐसे में आके तरस दिखा जा, हाय मैं रो रो तरसूं, दिल तोड़ के जाने वाले हो, मोहे कुछ नहीं तुझ बिन साजे, मोहन की मुरलिया बाजे ओ, सुन ठेस दिया पे मोरे लागे, लुटी पहाड़े सावन बीता, टूट गए वो सपने, जब से